अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। करोड़ों दरूद हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। नाजरीन, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से पहले के कुछ मौजज़ात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि मैं 7 या 8 साल की उम्र का एक होश व गोश वाला समझदार बच्चा था। मैंने सुना मदीना का एक यहूदी सुबह के वक्त अपने किले की छत पर खड़ा हुआ और पुकार कर कहने लगा, ऐ ग्रोह यहूद, देखो। आस पास के सारे यहूदी जमा हो गए। मैं भी सुन रहा था। इन लोगों ने इससे कहा, तेरी खराबी हो, शोर क्यों मचाता है? यहूदी ने छत पर से कहा, अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सितारा तलू हो गया, जिसको आज रात में किसी वक्त पैदा होना है। हर तरफ नूर ही नूर। हज़रत उस्मान बिन अबी अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि मेरी वालदा ने बताया कि मैं उस रात में हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा के पास थी, जिस रात नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। घर में हर तरफ रोशनी और नूर पाती और महसूस करती थी, जैसे कि सितारे करीब से करीब तर हो रहे हैं। हत्ता कि मुझे गुमान हुआ कि क्या ये मेरे ऊपर गिर पड़ेंगे। फिर जब हज़रत आमना ने वज़ाए हमल किया तो एक नूर बरामद हुआ, जिससे कि हर चीज़ रोशन हो गई, यहाँ तक कि मैं नूर के सिवा कुछ ना देखती थी। हज़रत अरबाद बिन सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं उस वक्त अल्लाह का अब्द और ख़ातमुन नबिय्यीन था जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने ख़मीर में थे, और तुम लोगों पर वाज़ह करता हूँ कि मैं सैयदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की बशारत और अपनी वालदा के ख्वाब की ताबीर हूँ। अम्बिया अलैहिस्सलाम की माएँ ऐसे ही ख्वाब देखा करती थी। बिलाशुबा हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की वालदा माइदा ने विलादत हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के वक्त ऐसे नूर को देखा जिससे इन पर शाम के महलात रोशन हो गए। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, जब मैं हामला हुई तो मैंने वज़ाए हमल तक किसी किस्म की गिरानी और तकलीफ़ महसूस ना की। फिर जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई तो साथ ही एक रोशनी और नूर फैल गया, जिससे मशरिक़ और मगरिब के दरमियान हर चीज़ रोशन हो गई। फिर हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों हाथों से ज़मीन पर टेक लगाई। इसके बाद मुट्ठी में मट्टी को लेकर सर मुबारक आसमान की तरफ उठाया। उमरू बिन आसिम कलाबी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हमसे हमाम बिन याहिया असहाक बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम की वालिदा माइदा फरमाती थी कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त मेरे बतन से नूर का ज़हूर हुआ, जिससे शाम के महलात रोशन हो गए और हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम पाक और साफ़ पैदा हुए, यानी आप अलैहिस्सलाम के साथ कोई आलूदगी ना थी। और जब आप अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर रखा तो आप अलैहिस्सलाम अपने दस्ते मुबारक के सहारे बैठ गए। सुबहान अल्लाह। मूसा बिन उबैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने भाई से रवायत की है कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को पैदाइश के बाद ज़मीन पर रखा गया तो आप अलैहिस्सलाम ने दोनों हाथ टेके और सर को आसमान की तरफ उठाया और दस्ते मुबारक में मट्टी ली। जब बनी लहब के एक शख्स को इस बात की खबर मिली तो उसने कहा, अगर रावी सच्चा है तो ये नौमौलूद रूए ज़मीन पर गालिब होगा। हज़रत अलशिफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि मुझ पर मशरिक़ और मगरिब की हर चीज़ रोशन हो गई, हत्ता कि मैंने रोम के कुछ महलात को देखा।
وہ بیان کرتی ہیں اس کے بعد میں نے آپ علیہ السلام کو لباس پہنایا اور لٹا دیا۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ میرے جسم کے دائیں حصے پر ایک لرزش طاری ہو گئی اور وہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ اس وقت میں نے سنا کوئی کہہ رہا تھا، رسول علیہ السلام کو کہاں لے گئے تھے؟ کسی نے جواب دیا، مغرب کی طرف۔ اس کے بعد میری حالت درست ہو گئی، مگر تھوڑی دیر بعد دوبارہ میری بائیں طرف ویسی ہی کیفیت ہو گئی جیسے دائیں طرف ہوئی تھی۔ ایک ظلمت اور ارتعاش طاری ہو گیا۔ پھر میں نے سنا، تم رسول علیہ السلام کو کہاں لے گئے تھے؟ دوسرے نے جواب دیا، مشرق کی جانب۔ حضرت الشفا رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں نے یہ واقعہ ہمیشہ یاد رکھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور میں نے اسلام قبول کیا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔